लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। 2008 के मालेगांव बम धमाके केस में 17 साल बाद मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। जांच पहले एटीएस ने की थी, बाद में ये केस एनआईए को सौंपा गया। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार किया गया और यातनाएं दी गईं। उन्होंने इसे भगवा और हिंदुत्व की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वे सन्यासी जीवन जी रही थीं, लेकिन उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया। ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटामिनेट हुआ था। जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई, लेकिन उसके कोई शेल केसिंग्स नहीं पाए गए। इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी। वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटामिनेट हुआ था। इस कंटामिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता। ईडी ने गोवा में 212 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। आरोप है कि रोहन हरमलकर और उनके साथियों ने जाली दस्तावेजों और नकली वसीयतों के जरिए कीमती जमीनों पर कब्जा किया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई और जांच गोवा पुलिस की 2 एफआईआर पर आधारित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कबूतरों को दाना डालना सार्वजनिक परेशानी और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अदालत ने मुंबई नगर निगम को निर्देश दिए कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये फैसला जन स्वास्थ्य से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आया है। पुणे में रिटायर्ड सैनिक हकीमुद्दीन शेख से नागरिकता साबित करने के लिए जबरन दस्तावेज मांगने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 26 जुलाई की रात 30 से 40 लोगों की भीड़ ने उनके घर का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए दस्तावेजों की मांग की थी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आई विज एयर की फ्लाइट से उतरे 3 यात्रियों को पकड़ा। उनके बैग से 1 किलो 990 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीट बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। ड्रग्स को ट्रॉली बैग में काले और पारदर्शी वैक्यूम सील पैकेट्स में छिपाया गया था। तीनों को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा इंडिगो की फ्लाइट से आए एक और यात्री के चेक इन बैग से 6 किलो 22 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड मिली, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए हो रही घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए ऐसे बांग्लादेशियों के बर्थ सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई करेगी। गुजरात के अमरेली जिले में 3 दिनों के भीतर 3 शेर शावकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग सतर्क हो गया है और एहतियातन 3 शेरनियों और 6 शावकों को अलग रखा गया है। उनके खून के नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे। राज्य के वन मंत्री मुलूभाई बेरा ने बताया कि 2 शावकों की मौत 28 जुलाई को और एक की 30 जुलाई को हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जूनागढ़ से विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। मंत्री ने कहा कि मौत की असली वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।